नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको वृष लग्न की कुंडली के 12 भाव में सूर्य देव का प्रभाव बताऊंगा। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज से यह नए लग्न वृष लग्न के 12 भाव में मैं एक एक करके 9 ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा। आज पहला अध्याय है। इस अध्याय में मैं आपको वृष लग्न की कुंडली के 12 भाव में सूर्य देव का प्रभाव बताऊंगा। वृष लग्न के देवता शुक्र देव हैं और यहाँ पर सूर्य देव को चौथा स्थान दिया गया है। यह सुख और माता का स्थान है। तो अब वृष लग्न के पहले भाव लग्न में अगर सूर्य देव आए तो जातक को माता भूमि का सामान्य सुख मिलता है। चेहरे पर तेज होता है लेकिन स्वभाव में अहंकार होता है। वहीं अगर दूसरे भाव में धन भाव में अगर सूर्य देव आए तो वाणी में कठोरता और परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु जातक धन संचय अधिक करता है। वहीं अगर तीसरे भाव पराक्रम भाव में अगर सूर्य देव आए तो भाई बहनों से संबंध थोड़े कड़े होते हैं। जातक साहसी और अपने बल पर आगे बढ़ने वाला होता है। चौथे भाव में अगर सूर्य देव आए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती है। घरेलू जीवन में अशांति और भूमि वाहन के सुख में रुकावट आती है। अब बात करते हैं पांचवें भाव संतान भाव। इस भाव में सूर्य देव के आने पर संतान पक्ष से वैचारिक मतभेद, शिक्षा में बाधाएं व पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। छठे भाव में अगर सूर्य देव आए तो शत्रुओं पर विजय मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर शुक्र देव की अपनी राशि भी है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब सातवें भाव जीवन साथी के स्थान पर अगर सूर्य देव आए तो व्यक्ति जीवन साथी के साथ अहंकार के कारण टकराव हो सकता है। साझेदारी में व्यापार में घाटे की संभावना बनी रहती है। अगर सूर्य देव अष्टम भाव वायु भाव में आए तो अचानक धन हानि, दुर्घटना का भय और माता के स्वास्थ्य को भारी कष्ट रहता है। नवम भाव भाग्य भाव में अगर सूर्य देव आए तो पिता के साथ वैचारिक दूरियां आती हैं। भाग्य का साथ भी कभी कभार ही मिलता है। यात्राएं अधिक होती हैं। दसम भाव कर्म भाव। यहाँ पर अगर सूर्य देव आए तो कैरियर में उच्च पद, सरकारी क्षेत्र में सफलता और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। वहीं एकादश भाव में अगर सूर्य देव आए तो यह लाभ भाव है। आय के अच्छे स्रोत बनते हैं। बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़े लाभ पाने के लिए आपको बड़ी कठिनाइयाँ व मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करें 12वां भाव व्यय भाव। जो यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के होते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव के आने पर विदेश यात्रा या विदेश से लाभ हो सकता है जातक को, लेकिन कोर्ट और कचहरी अस्पताल में खर्चे बढ़ सकते हैं। सूर्यदेव का वैशाखी में कुछ मिला जुला प्रभाव रहता है। अब मैं आपको सूर्यदेव आपकी राशि में नीचस्थ या आप उच्च करने का एक सामान्य चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पहले आप अपने सूर्यदेव को देखें कि वह किस भाव में बैठे हैं, वह कितने डिग्री पर बैठे हैं। अगर सूर्यदेव की डिग्री 0 से 6 के उसमें है तो 25%, 6 से 12 के उसमें है तो युवा परसेंट, तब आपको 50% लाभ मिलेगा। 12 से 18 में है तो 100% लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको सूर्यदेव के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ेंगे। 100% अगर है तो। वहीं अगर 18 से 24 पूर्ण अवस्था, यह 50% लाभ मिलेगा आपको।
वहीं 24 से 30 पर वृद्धावस्था, यहाँ पर आपको 25% लाभ मिलेगा। वहीं 0 से 2 0%, 29 से 30 डिग्री पर होने पर ग्रह 0% लाभ मिलेगा। वहीं सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है, अगर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि होती है कहीं पर भी बैठे सूर्यदेव, तो उसकी 7 घर आगे आपको देखना है कि उनकी दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, वो उस ग्रह से उनकी मित्रता है या नहीं है। अब मैं आपको सूर्यदेव को उच्च करने का सरल व चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। सबसे चमत्कारिक उपाय है कि अपने पिता का सम्मान करें तथा रविवार के दिन अपने पिता का आदर करें तथा रविवार के दिन खासकर उनसे कोई उलझे ना, या किसी बात को लेकर उलझे ना तथा बीच बीच में टकराव ना पैदा हो, खासकर रविवार के दिन। तो मित्रों, आपको मेरा यश राशि पर सूर्यदेव के 12 भाव में बताए गए प्रभाव का अध्याय कैसा लगा, यह आप मेरे को कमेंट में दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।